फाइनली एंट्री गेट पे हमने अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं भाई साहब। यात्रीगण आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे जब एग्जिट करें, बोल साचे दरबार की जय। तो जयकारों के साथ जितनी जाने वाली है उतनी आने वाली नहीं है। जाने वाली की लाइन काफी लंबी दिखे। बोल साचे दरबार की जय। तो जयकारा लगाते जाएंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो रश आपको दिखाई दे रहा होगा। यहीं से आपको अगर आपका डिसाइडेड है कि पिट्ठू पालकी या पोनी करनी है तो आप यहाँ से पहले ही कर लेना। आधे रास्ते पहुँचने के बाद ये मत सोचना कि अब कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है रेट वही है। अगर यहाँ से करोगे तब भी उतने चार्जेस है और अगर आगे से करोगे तब भी उतना ही चार्जेस लगेंगे, क्योंकि फिक्स रहते हैं जो साइन बोर्ड के है, डिसाइडेड है। ठीक है, यहाँ पे डिसाइडेड हो रहा है कि बैग के लिए ये आपको मिल जाते हैं साथ साथ। यहाँ पे सबसे पहला आता है ये शिव पार्वती का मंदिर। जय माता दी, जय माता वैष्णो देवी। मेरी यात्रा सफल करना, आगे बढ़ाना और सारे कष्टों को हर लेना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि वो काफी आगे चल रहे हैं। हाँ, तो इससे आगे बढ़ने के साथ ही एक पॉइंट आता है जहाँ पे बहुत सारे पिट्ठू पालकी होते हैं। और अगर आपको बता दूं कि गुलशन कुमार का लंगर कहाँ पे है, यहाँ से 500 मीटर आगे बढ़ने के साथ ही आपको एक रास्ता दिखाई देगा, न्यू ताराकोट वाला। लंगर खाना है, लंगर खाना है। गुलशन कुमार का लंगर खाना है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको नहीं, ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आपको गुलशन कुमार का लंगर आपको यहाँ मिल जाएगा, वो ये रहा। ठीक है, यहाँ से रास्ता, और यहाँ से नए ताराकोट का रास्ता है। कहाँ से चलना है? क्या लंगर के लिए? लंगर के लिए नहीं, वहाँ के लिए। यहाँ से आगे से। हाँ, तो यहाँ पे नीचे खच्चर खड़े होते हैं और खच्चर पहले यहीं खड़े होते थे, शायद अब दोबारा से चालू हो गए इन्होंने बंद। तुरे सूरी आगे चल रहे हैं। आगे ना चाय और हलवे चने का प्रसाद मिलता है, वो जो खाएगा ना वो आनंदित हो जाएगा। तू वाकई में सुब्रा भवन है, आगे आएगा सुब्रा भवन आएगा, उसके बाद ही आप। ठीक है, तो हलवा चने के प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहीं पर पहले भी यहाँ पे ये खच्चर घोड़े खड़े होते थे, आप फिर से दोबारा से यहीं खड़े होने लगे। और मैं बता दूं, यहीं पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, ये दिखाई दे रहा जो आपको ये एक क्लियर कर दिया है कि फिर भी यहीं पर बहुत बड़ी स्लाइड हुई थी, इसमें खच्चर। हाँ, वो दूसरी तीसरी स्लाइड है, ये लास्ट नहीं है, वो ये नहीं है उसमें। हाँ 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 हाँ, काफी ये नहीं थी, वो अर्धकुंवारी पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी भारी लैंडस्लाइड हुई थी, और यहाँ से थोड़ा बोर्ड लगे हुए, थोड़ा जल्दी निकला जाए यहाँ से। यहाँ पे लिखा भी है पत्थर गिरने की संभावना, कृपया यहाँ पर ना बैठे। तो यहाँ से थोड़ा सा जल्दी निकल लिया जाए। ब्लॉकेज के लिए नहीं, सूर्य इनसे हाथ लगेगा, दो हल्के हल्के स्टेप रखेगा तो आराम से पहुंचेगा।
तो स्लोली स्लोली आराम आराम से बेबी स्टेप जिसे कहते हैं वो रख के चलो, नहीं तो आपको स्टार्टिंग में थक जाओगे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं इनके और मेरे में। ये जो रन इतना तेज कर रहे हैं, ठीक है, ये भागने की, आगे बढ़ने की, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनमें और इसलिए मैं इनको जाने दे रहा हूँ, कोई बात नहीं चलो। लेकिन मैं अपने उसी रिदम से चलूँगा जिस रिदम से मैं आता हूँ। तो अगर आप आ रहे हो तो रिलैक्स होकर चलना, कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि चढ़ाई धीरे धीरे और खड़ी होती जाएगी जब तक अर्धकुंवारी नहीं आ जाता। अर्धकुंवारी के बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद ही आपको लगेगा ट्रैक नॉर्मल है और बॉडी आपकी अच्छी खासी वार्म हो जाएगी। और स्टार्टिंग में ही ऐसे नगाड़े बजते हुए सुनाई दे आए, बहुत बढ़िया, नाचते गाते हंसते खेलते गए आगे। बहुत बढ़िया, मजा ही आ जाएगा। मजा ही आ जाएगा। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है मेरे को पुश करा के ही मानेंगे, आगे चलवा के ही मानेंगे, उसके बिना ये आगे निकल चुके हैं। तो मैं अब आराम से स्लो स्लो ही चलूँगा, क्योंकि इससे दूर रह के ये वीडियो बनाने देगा। उससे पहले वो बीच में बोलता रहेगा बार बार कुछ ना कुछ। हाँ, तो इसके बाद थोड़ी और आगे पहुँचेंगे हम, तो ऐसे फोटोजेनिक जगह आ जाएगी। शायद आपने भी कभी यहाँ पे अपना फ़ोटो क्लिक करवाया हो, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे हो सकता है आपने कभी ना कभी आए हो और अपनी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक ज़रूर करवाई होगी। यहाँ से आगे बढ़ने के साथ आता है बाथिंग घाट। बाथिंग घाट पे क्या है कि आप अपना यहाँ पे नहा सकते हैं। जो बाण गंगा पीछे से आ रही है वही बाण गंगा यहाँ पे आपको दिखाई देगी। हेलो, जय माता दी। तो ऐसे हेलो गाइस वाले मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया तुलसी भोजनालय, और ये रहा बाथिंग घाट। तो रश नहीं है, बंदे नहा भी नहीं रहे हैं। और इससे आगे है हमारा सुप्रा भवन। तो ये अभी सुप्रा भवन पे ही रुकेंगे हलवे चने का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ से थोड़ी सी दूर है, 200-300 मीटर है। आइए, हम एक चर्चा कर रहे थे। हाँ, महावैष्णो की 3 पिंडियां हैं, इन पिंडियों का क्या अर्थार्थ है वो आप बता पाएंगे? ये इसने रात भर बैठ के सिर्फ क्या कुछ किया है मैं बताऊँ। सारी वीडियो स्क्रॉल करी है और फुल आवाज़ में, बस में इसने किसी को सोने नहीं दिया, और ना ही इसने किसी ने इनको बोला कि भाई ये जो वीडियो चला रहे उसकी आवाज़ कम कर लो। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, ये सबको पता है माता वैष्णो देवी के बारे में और माता के बारे में ज्ञान ले रहा था, किसी ने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि बस ही वहाँ जा रही थी। तो ऑब्वियसली बात है, डिस्टर्ब कोई करेगा ही नहीं, इसको बोलेगा नहीं, टोकेगा भी नहीं। तो ये वाइट वाला आता है, इससे आगे ही थोड़ी दूरी पे आ जाएगा सुप्रा भवन, वो दिखाई दे रहा वाइट वाला। तो वहाँ पे हम बैठेंगे, चने में हलवे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो यहाँ हम आगे आपको भीड़ भी दिखाई दे रही है, अच्छी खासी यात्रा है, चल रही है। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो पहले हलवे चने का प्रसाद ग्रहण करके ज़रूर जाए। तो लंगर की सुविधा आपको पहली मिल जाती है यहाँ पे सुप्रा भवन में। तो यहीं मुड़ जाओ भाई, अंदर 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 अंदर। तो यहाँ से हम अपना ग्रहण करेंगे चने हलवे का प्रसाद विद चाय। तो मैंने बता दिया कैसे आना है, और फटाफट से लगते हैं
लाइन के लिए हाँ, ये कुछ बैठने की सुविधा इस तरह से है। यहाँ से आपको लाइन मिलेगी, वहाँ से वो देगा नहीं, क्योंकि हाँ अब ऐसे है नहीं कोई। हलवे का प्रसाद आ रहा है आधे घंटे बाद। हलवे का प्रसाद आधे घंटे बाद। तो चाय का प्रसाद ले लेते हैं और 5 मिनट यहाँ बैठते हैं, फिर यहाँ से आगे यात्रा शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो आगे आगे आ जाओ आगे बैठते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग के लिए भी सुविधा है, आप अपना यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग पे भी लगा सकते हो। सभी को मेरा जय माता दी।